इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। ओम नमः ओम नमः ओम नमः णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं णमो वैझायाणं णमो लोय शब्दशाहूणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। देवादि श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादि श्री मुनिषुनाथ भगवान की जय। देवादि श्री नेमिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। बुद्धिलेखन के श्री आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, विगत दिनों हमारी चर्चा चल रही थी पाप के बारे में कि पाप किस किस तरीके से इंसान किया करता है, पाप किस किस कारणों से इंसान करने का प्रयास करता है, पापी इंसान कैसे बनता है, किस तरह से इंसान पाप क्रिया में संलग्न होता है, किस तरह से इंसान साफ शुद्ध होने के बाद पाप पंख में पड़ जाता है। उसके बाद हमने हिंसा को समझा कि हिंसा जो होती है वह कितने तरह से होती है, और मैंने प्रयास किया हकार के कारण हिंसा को आपको समझाने के लिए। हिंसा के बाद में दूसरे नंबर पर आता है झूठ। झूठ आज प्रतिपल प्रति इंसान बोल रहा है। मैंने पिछले दिनों भी समझाया था कि अकारण भी झूठ बोल रहे हैं। तो प्रतिपल प्रति समय इंसान हर क्षण में झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में सत्य बोले बिना जीवन कट नहीं सकता। झूठ के साथ में आप सुखी तो हो सकते हो, लेकिन झूठ के साथ में आप शांतिमय नहीं हो सकते हो। झूठ के साथ में आप आनंद तो ले सकते हो, लेकिन झूठ के साथ में आप आत्मानंद नहीं ले सकते हो। आप विचार करिएगा, आप जब ट्रेन में जाते हो, आपको टिकट लेना पड़ती है, तो उस समय आपको टिकट लेने के लिए आपको अपना सही स्थान बताना पड़ता है। जब आपको ट्रेन से उतरकर घर पर जाना होता है, आप टैक्सी लेते हो, ऑटो लेते हो, अन्य सारी क्रियाएं लेते हो, तो आपको उसके लिए भी सही पता बताना पड़ता है। बैंक से आपने जो पैसा झूठ से, चोरी से, तमाम तरीके से कमाया, काला धन इकट्ठित किया, उसको भी जब बैंक से निकालना पड़ता है, तो उस समय आपको अपने सिग्नेचर सही देना पड़ते हैं, जब जाकर आपका बैंक से पैसा निकलता है। तो झूठ के बिना जीवन चल सकता है, लेकिन झूठ बोलने के बाद जीवन चलेगा तो, लेकिन सही नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाले का जीवन हमेशा गर्त में जाता है। झूठ बोलने वाले का जीवन हमेशा अस्त होता है, और जो सत्य बोलता है वह सूर्य के समान सूर्योदय को प्राप्त करता है, और जो झूठ बोलता है वह काली रात के अंधेरे के समान गुमनामी में खो जाया करता है। झूठ कितने तरह से बोलता है इंसान, झूठ के बोलने के क्या कारण हैं? तो झूठ झकार शब्द से होता है। उसी के लिए मैं आपको दो तीन बातों से समझाना चाहूंगा कि झूठ आदमी किस किस तरीके से बोलता है। झल्लाहट के कारण, जब इंसान झल्ला जाता है, परेशान हो जाया करता है, झल्लाहट में आ जाया करता है, तो उस समय वह झूठ बोला करता है। जब बार बार आपको फोन आ रहा है कि भाई साहब ये बीमा करा लीजिए, भाई साहब ये आप करा लीजिए, ये करा दो, आदमी चिल्ला जाता है, परेशान हो जाता है, समस्या में आ जाता है, और बोलता है रॉन्ग नंबर, मुझे कुछ नहीं कराना। झल्लाहट पैदा हो गई। कोई व्यक्ति आपको बार बार फोन लगा रहा है, भाई साहब कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, तो आप फोन में गुस्से से कह देते हो मैं शहर में ही नहीं हूं। क्यों? ये आपको झल्लाहट हो गई। ये आपके साथ में झल्लाहट जब आपके साथ में आ जाया करती है, आदमी झल्ला जाता है, परेशान हो जाता है, तो वह झूठ बोलने लग जाया करता है। तो एक कारण हो गया झल्लाहट के कारण झूठ बोलता है इंसान। दूसरा कारण क्या है? झांकने के कारण। इंसान यहां झांकता है, वहां झांकता है, वहां ताकता है, वहां करता है, ये करता है, वो करता है, कहीं कहीं पर झांक रहा है। कई बार आदमी अपने दुकान पर बैठा हुआ है, दुकान पर बैठा हुआ है और आजू बाजू के दुकानदारों को झांक रहा है।
कोई पूछता भाई क्या देख रहे थे, बोले कुछ भी नहीं, वो तो मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। झांकने के कारण झूठ बोल रहा है। क्या कहता है, मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। अगले दिन इस तरफ झांक रहा है, बोले क्या कर रहे थे, तो बोले एक दिन लेफ्ट गर्दन की एक्सरसाइज करता हूं, एक दिन राइट गर्दन की एक्सरसाइज करता हूं। और अगले दिन जब बाहर खड़े होकर ऊपर की ओर झांकता है तो बोले आज क्या ऊपर वाली एक्सरसाइज कर रहा है। तो इंसान झांकने के कारण भी झूठ बोलता है। इंसान तरीकों से, नाना तरीकों से झूठ बोलता है। झांकने के कारण झूठ बोलता है, यहाँ झांक रहा है, वहां ताक रहा है, वहां झांक रहा है, झल्लाहट के कारण झूठ बोलता है। और तीसरा जब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण से झूठ बोला जाता है, वह है झगड़े के कारण। झगड़े के कारण। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि दो लोगों के झगड़े में बीचा तीसरा जबरदस्ती बोल रहा है, उसको लेना नहीं देना नहीं, लेकिन बोले बोले बहती गंगा बह रही है, अपन भी हाथ धो लीजिए। एक बार ऐसे ही हुआ, दो व्यक्ति झगड़ रहे थे, और झगड़ा होता है तो उस समय झूठ बोलता है आदमी कि मैं तुझे मारूंगा तो तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी, मैं तुझे ऐसा पंच मारूंगा कि तू बिस्तर पहुंच जाएगा, अस्पताल पहुंच जाएगा। इस झगड़े में झूठ बोलता है आदमी। तो दो आदमी लड़ रहे थे, आसपास समुदाय इकट्ठा हो गया, आसपास लोग इकट्ठे हो गए, और उनका झगड़ा देखकर लोग कुछ मनोरंजन कर रहे थे, कुछ फोटो बना रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो खींच रहे थे, कुछ व्हाट्सएप फेसबुक लगा रहे थे, सब अपनी अपनी लगा रहे थे। एक बोलता है तू चुप कर जा, एक कहता है कि तू चुप कर, बोले नहीं तो क्या कर लेगा। एक ने कहा तू चुप कर, तो दूसरा बोला नहीं तो तू क्या कर लेगा। बोले चुप कर, नहीं तो मैं ऐसा फौलादी मुक्का मारूंगा, ऐसा फौलादी मुक्का मारूंगा कि तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। तो बोलता है, दूसरा बोला तू चुप कर, बोले नहीं नहीं तो क्या कर लेगा। बोले तू चुप कर, नहीं तो मैं ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा कि 64 के 64 बाहर आ जाएंगे। तो दोनों ने अपनी बात कह दी। इतने में एक खड़ा पास में आदमी बोला, भाई साहब एक मिनट रुकिएगा। बोले बोलो, अब तुम क्या कहना चाहते हो। बोले ये आपको मुक्का मारेंगे तो 32 बाहर आएंगे, लेकिन आप ऐसा कौन सा मुक्का मारोगे कि 64 बाहर आएंगे। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मुझे मालूम था कि तू बीच में बोले बिना रहेगा नहीं, तेरी आदत जानता हूं कि झगड़े में टांग अड़ाने की, इसलिए 32 दांत इसके और 32 दांत इसके, इसलिए तेरे 64 होंगे। तो ध्यान रखना कि जो दो लोगों के झगड़े में फंसता है वह ज्यादा पिटता है। झगड़े के कारण झूठ तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन जब दो लोगों का झगड़ा हो रहा है और वहां पर जो व्यक्ति क्या करता है कि दो लोगों के बीच में झगड़े में बीच में टांग अड़ाएगा, वो जरूर पिटेगा। कहते ना कि भाई भाई की लड़ाई में मत लाओ पड़ोसी को, भाई भाई की लड़ाई में मत लाओ पड़ोसी को, भाई भाई तो एक हो जाएंगे और पड़ोसी बेकार हो जाएगा। इसे ध्यान रखिए, भाई भाई की लड़ाई हो रही है, शांति बनाओ, क्योंकि ये एक ही माँ के जाए, एक ही पिता की संतान है, बचपन से खेले खाए हैं, ये कब दोस्ती का हाथ बढ़ाए पता लें, लेकिन जो पड़ोसी है बीच में वो फंस जाएगा। झगड़े के कारण इंसान झूठ बोलता है, बोलना पड़ता है। झगड़ा जब बढ़ रहा है उस समय झूठ बोल देता है, उस समय तरह तरह की दूसरी बातें कर देता है, तरह तरह की व्यवस्थाएं बिगाड़ देता है। तो ध्यान रखिए, झल्लाहट के कारण, झांकने के कारण, झगड़े के कारण इंसान बहुत झूठ बोलता है। और इंसान आज इतना झूठ में रच पुच गया है कि सुबह उठते साथ खाने से लेकर रात को सोने तक इंसान के शरीर में जितना रक्त बह रहा है उससे ज्यादा तो कहीं खून बह रहा है तो कोई बात नहीं। जितनी इंसान श्वास ले रहा है उससे ज्यादा यदि झूठ बोलता हो तो भी कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। सुबह उठते उठते साथ फोन आता है, सुबह उठते साथ यदि फोन आता है कि भाई साहब उठ गए क्या, अरे उठ गया, मैं तो मॉर्निंग वॉक करके आगे फिर लेट गया। इंसान की घंटी से नींद खुल रही है, लेकिन उसको क्या है कि ये झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। वह कहता मैं तो मॉर्निंग वॉक करके आ गया। तो सामने वाला बोलता है भाई साहब मैं तो मॉर्निंग वॉक में 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूं, आज आप कौन से पार्क चले गए थे। अरे बोले आज लेट हो गया था तो मैं अपने घर के पीछे वाली गैलरी में ही कर रहा था, गैलरी में वॉक कर रहा था। विचार करिए क्या इंसानियत है, क्या हो रहा है। प्रातः काल उठते साथ झूठ, उसके बाद में जब भोजन परोसा जा रहा है, गर्मा गर्म पकौड़ी, गर्मा गर्म समोसे बने हुए हैं, अब घर में 5 आदमी खाने वाले हैं, सामने देखा टेबल में 12 समोसे हैं, 3-4 खा चुका है, और खाने की इच्छा हो रही है, बोले और लो, नहीं नहीं बोले बहुत हो गया, पेट भर गया। अरे बोले ले लो जी, तो इच्छा तो थी, लेकिन क्या हुआ, झूठ बोलने की इंसान की प्रवृत्ति, फिर उसने एक ले लिया। तो मैं आपको बता रहा हूं, झूठ बोलना छोड़िए,
क्योंकि आप झल्लाट के कारण झूठ बोलते हो, आप झांकने के कारण झूठ बोलते हो, आप झगड़े के कारण झूठ बोलते हो। और जो व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ देता है वह जैन धर्म का झा से झंडा लेकर स्थापित करता है और जैन धर्म का झंडा लेकर चलता है। तो जो झूठ बोल देगा वह झंडा उठाने का अधिकारी है। और ध्यान रखना, आपके हाथ में भगवान जैन देव का झंडा है, आपके हाथ में मुनि महाराज जी का कमंडल है, और यदि आप उस समय झूठ बोल रहे हो तो आपको फल नहीं मिलेगा बल्कि पाप लग जाएगा। आप देव शास्त्र गुरु के चरण सानिध्य में बैठ रहे हो, आप मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हो, वहां पर पूजन कर रहे हो कि काऊ से ना बैर, काऊ से ना झगड़ा, काहू से बोलू ना झूठ, और उस समय तुम्हारे मुंह से लोगों के प्रति गलत भावनाएं निकल रही हैं, लोगों के प्रति झूठ देश की भावनाएं निकल रही हैं, तो समझ के चलना कि कहीं ना कहीं जीवन में आपके समस्या उत्पन्न हो रही हैं। क्यों? मंदिर ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर सारी जीवों के राग देश समाप्त हो जाते हैं। जब भगवान महावीर स्वामी तपस्या किया करते थे तो उस समय एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पिया करते थे, और वर्तमान में आज दो सधर्मी भाई, दो पारिवारिक मित्र, दो पारिवारिक व्यक्ति एक साथ में बैठकर वार्तालाप नहीं कर पा रहे, एक साथ में उठना बैठना नहीं चाह पा रहे। कारण क्या है? कारण यह है कि त्रयंचों के अंदर बुद्धि उतनी होती है कि जो उनको समझा दिया जाता है वह गुरु वाक्य प्रमाणम बोल के पालन कर लेते हैं। और आज के इंसान में प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है कि गुरु महाराज कुछ भी बोले वो अपना तर्क वितर्क निकालेगा, वह अपनी क्रियाएं निकालेगा, अपनी संपन्न सारी सारी चीजें निकालेगा। एक बार मैंने डेली नियम देता हूं, एक बार मैंने कहा पालक पनीर का त्याग है, सारे लोगों ने नियम ले लिया कि ठीक है जी पालक पनीर का त्याग है। घर पर पहुंचा एक व्यक्ति तो पालक पनीर की सब्जी बनी थी, उसको बड़ी पसंद थी, वह क्या करे, वह क्या करे, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे थोड़ी सी पेट में समस्या है, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि पालक का सूप पीना, तो एक काम करो पालक का पानी अलग निकाल दो, पनीर अलग निकाल दो, पालक का पानी पानी अलग निकाल दो और पनीर अलग निकाल दो। अब बेचारी क्या कर रहा है इंसान, अरे तुम त्याग क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अरे झूठ बोलने के भी स्थान होते हैं, तुम मंदिर में गुरुओं के सामने महाराज जी कमंडल लेके चलो, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, और बोले जी बहुत तुम पुण्यशाली हो, बिहार में आ जाते हो। अरे बोलो आ क्या जाता हूँ, महाराज जी का समाचार आ गया तो आना पड़ गया, हो गया, कमंडल हाथ में है, जयकारा गुरुदेव का चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लोग तुझे भक्त समझ रहे हैं, और तुम उसके बाद में बात कर रहे हो। तो जीवन में झूठ कई कारणों से कई स्थानों पर बोले जाते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर इंसान को झूठ कदापि नहीं बोलना चाहिए, जहां पर इंसान को झूठ से बचना चाहिए। आप ध्यान रखना, झांकने से झूठ बोल रहे हैं, झगड़े से झूठ बोल रहे हैं, झल्लाहट में झूठ बोल रहे हैं, चल रहा है। और कई बार तो लोग झा से झप्पी झप्पी लग जाती है तब भी झूठ बोला करता है, नींद की झप्पी लग जाती है, बोले क्या हुआ जी, सो रहे थे क्या, बोले नहीं। कई बार ऐसा होता है जब प्रवचन चलता है, लोग मेरे सामने ही थोड़ा सा नींद में झोंके ले लेते हैं। अब उनको देख देख के मैं प्रवचन दे रहा हूँ, उनको देख देख के मैं प्रवचन दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनको देखा देखी सोचता हूँ हे भगवान कैसे जीव हैं कि देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी इनको नींद आ रही है। तो एक बार मैंने एक बहन जी से पूछ लिया, माता जी से पूछ लिया, दादी जी से पूछ लिया, मैंने कहा दादी जी आपको मंदिर में नींद आ जाती है? अरे बोले महाराज जी नींद आती है शांति में, नींद नहीं आती क्रांति में, नींद आती है शांति में, नींद नहीं आती क्रांति में। तो मैंने कहा मतलब? अरे बोले महाराज जी और क्या मतलब पूछोगे, एक काल्पनिक बातें होती हैं आप सबको समझाने के लिए। बोले और क्या मतलब पूछोगे, मैंने कहा मतलब, बोले और क्या मतलब पूछोगे, घर में तो क्रांति ही क्रांति है और मंदिर ही ऐसा स्थान है जहां पर शांति ही शांति है, तो यहाँ पर नींद आ जाती है तो क्या करूं? विचार करिए क्या हो रहा है। एक बार ऐसी एक व्यक्ति प्रवचन के सामने सामने बैठ जाता और नींद लेता। अब इस बात से महाराज जी परेशान हो गए, तो उसका नाम था लालाराम। तो महाराज जी ने पूछा, पूछते उसको, लालाराम जी जग रहे हो ना, लालाराम जी सो तो नहीं रहे हो? बोले नहीं महाराज। अगले ने पूछा लालाराम जी सो रहे हो क्या? बोले नहीं महाराज, ये रोज बोलता हूँ, नींद में बोलने की आदत पड़ गई। एक दिन महाराज जी ने प्रवचन के समय पूछ लिया, लालाराम जी जिंदा तो हो? एक दिन महाराज ने पूछ लिया, लालाराम जी जिंदा तो हो? बोले नहीं महाराज। बोले जिंदा तो हो? बोले नहीं, बोला आदत पड़ चुकी थी झूठ बोलने की, नहीं महाराज। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज जी मैं तो ठीक हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि निंदा, झूठ जो है
वह इस तरह से बोलने का प्रयास करते हैं। तो झप्पी के कारण झूठ बोलता है कि नींद आ रही है, क्या करें, झूठ बोल दिया। झगड़े के कारण झूठ बोलता है, झांकने के कारण झूठ बोलता है, झल्लाहट में झूठ बोलता है। तो हमें क्या करना है, झगड़े से, झल्लाहट से, झप्पी से और झांकने से बचने के बाद झूठ बोलने का त्याग करो और सत्य बोलकर जिन धर्म का झंडा अपने हाथ में लो, सत्यमेव जयते बोलने का प्रयास करो और झूठ पाप से बचो, क्योंकि झूठ पाप का कभी अंत नहीं होगा। साच का भले ही शुरुआत कठिन हो, लेकिन सच का हमेशा अंत ही अच्छा होता है। झूठ पाप से बचें और सत्य को ग्रहण करें, यही मंगल भावना। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।